नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इकाई 3 जो आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में से है और पाठ नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। और आज हम जानेंगे स्थानीय सरकार एवं प्रशासन के बारे में। पाठ का नाम है पंचायती राज। क्या होता है पंचायती राज? लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है, क्योंकि पंचायतें लोगों की भलाई के लिए गांव में योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू भी करती है। अब ग्राम सभा क्या है हम जानेंगे। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत में होने वाले खर्चे का ब्यौरा बताया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। तो सबसे पहले चर्चा किसकी हुई? सड़क की, जो सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ेगी। फिर दूसरी चर्चा हुई पानी की कमी की। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। कितने किलोमीटर दूर जाती हैं औरतें? 3 किलोमीटर दूर। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा यह तो बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। किसी ने कहा कि हैंडपंप से पानी निकाल लेंगे और जो कुएं हैं उन्हें साफ कर दिया जाएगा। तीजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस कर जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने जब सबको बताया कि उसके महाराष्ट्र में एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं, वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसे वाटरशेड कहते हैं, सुना है। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह तरीका बड़ा अच्छा लगा और उसने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सब ने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। अब हमने जाना कि ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है, उनके किस तरह के हल सुझाए गए। आपने देखा कि गांव की सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया गया और पानी की समस्या के ऊपर भी चर्चा हुई और उसके लिए नए नए तरीके खोजने के बारे में कहा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अलग मुद्दा था गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच में खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे व्यक्ति से कहा। सरोज ने सूखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, उसका नाम इस सूची में आना चाहिए। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं।
अब अमीर चंद को कौन कुछ कह सकता है। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो इस सूची में डलवाना ही चाहिए। अब जो ग्राम सभा की बैठक हो रही है, यानी कि जो सभा की जा रही है, इस सभा में उन लोगों के नाम लिए गए जिन लोगों का नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में है, क्योंकि उन्हें सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। और इस सूची में कुछ ऐसे लोगों का नाम था जिनका नाम इस सूची में नहीं होना चाहिए, यानी कि वे लोग गरीब नहीं थे। और जो व्यक्ति गरीब था, यानी कि ओम प्रकाश, उसका नाम इस सूची में नहीं था। तो गांव के लोग आपस में ये बात करते हैं कि हमें उसका नाम इस सूची में डलवाना चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां पर ताला लगा हुआ होता है। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी इस सूची में शामिल किया जाएगा। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। अब हम जानेंगे ग्राम पंचायत के कार्य और ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत क्या है। यानी कि जो ग्राम पंचायत गांव के लोगों की भलाई के लिए पैसा लगाती है, वो पैसा उसके पास कहाँ से आता है और वो कौन कौन से काम करती है। तो हम जानते हैं ग्राम पंचायत के काम: सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण व रखरखाव। दूसरा कार्य है स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना। तीसरा है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ऐसे ही बहुत सारे कार्य ग्राम पंचायत करती है। अब जानते हैं ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, कि ग्राम पंचायत जो कार्य करती है वो किन पैसों से करती है। घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम से मिलने वाला दान। तो इस तरह से सरकार के पास पैसा जो होता है उसका प्रयोग वह लोगों की भलाई के लिए करती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह कार्य निर्माण समिति करेगी। इस समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ होते हैं पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या कार्य किए। हरदास गांव की ग्राम सभा ने पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए विकल्प दिए। क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े क्योंकि पानी की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, तो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकेगा। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे कि जो हैंडपंप
और कुएं साफ किए जाएंगे, उनसे समस्या तो का समाधान तो होगा, परंतु लंबे समय के लिए नहीं होगा। अब हमें इसका स्थायी हल पता करना है। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? जल संरक्षण क्या होता है? जो बारिश का पानी आता है उसको सेव करना। अंत इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में महाराष्ट्र के 2 पंच, जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो पंच अपने गांव का सुधार करते हैं और उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं लोगों के लिए, उनका जीवन सरल बनाते हैं, उन लोगों को यह निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको यह पाठ कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसका अगला भाग हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।